फैसलाबाद जनावाला के इलाके में भाई ने गोली मारकर बहन को कत्ल कर दिया। 653 गांव पे की नजमा बीबी ससुराल से मैके में रहने के लिए आई थी। भाई एहसान ने घरेलू झगड़े पर सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम एहसान फरार, लाश मॉर्चरी यूनिट मुंतकिल कर दी गई। लंडियावाला पुलिस ने मुलजिम एहसान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता रहे इस अफसोसनाक वाक़े से फैसलाबाद जनावाला के इलाके में भाई ने गोली मारकर बहन को कत्ल कर दिया। 653 गांव पे की नजमा बीबी ससुराल से मैके रहने के लिए आई हुई थी। भाई एहसान ने घरेलू झगड़े पर सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम एहसान फरार, लाश मॉर्चरी यूनिट मुंतकिल कर दी गई। लुंडियावाला पुलिस ने मुलजिम एहसान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना लुंडियावाला के इलाका 658 गांव में पेश आया, जहां पर मामूली घरेलू झगड़े पर भाई ने फायरिंग करके अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। मकतूला नजमा बीबी ससुराल से कुछ दिन रहने के लिए अपने मैके आई हुई थी। इसी दौरान उसका अपने भाई मुलजिम एहसान से मामूली बात पर झगड़ा हुआ तो मुलजिम ने मुश्तल होकर अपनी बहन के सर में गोली मार दी और फरार होने में कामयाब हो गया। सर में गोली लगने से नजमा मौका पर ही दम तोड़ गई। लुंडियावाला पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मकतूला की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जनावाला मुंतकिल कर दिया और मुलजिम की तलाश के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी तैयब मकबूल में तफसीलात आगे बढ़े और आपको बताएं, थाना सिटी के इलाके मोहल्ला शौकताबाद में खातून पर हमला किया गया। छुरियों के वार से 28 साल खातून शदीद जख्मी। मुलजिम खातून का रिश्तेदार और गोजरा का रिहायशी है। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़कर दुर्गत बना डाली। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, थाना सिटी के इलाके मोहल्ला शौकताबाद में खातून पर हमला। छुरियों के वार से 28 साल खातून शदीद जख्मी। मुलजिम खातून का रिश्तेदार और गोजरा का रिहायशी है। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़ के दुर्गत बना डाली। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला शौकताबाद में खातून पर हमला किया गया। छुरियों के वार से 28 साल खातून शदीद जख्मी। मुलजिम खातून का रिश्तेदार और गोजरा का रिहायशी है। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़ के दुर्गत बना डाली। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबर आपको दे रहे हैं समुंदरी से। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला शौकताबाद में खातून पर हमला। मुलजिम अदनान मसीह ने छुरियों के वार से खातून को जख्मी कर दिया। छुरियों के वार से 28 साल बरीदा जख्मी। फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास जमीन से। वकास अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये मोहल्ला शौकताबाद समुद्री का ही गोजरा के रहायशी जो मुलजिम अदनान ने छुरियों का वार करके अपनी औरत को जख्मी कर दिया। शदीद जख्मी होने की सूरत में उसको फिर सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल किया गया, जहाँ से फैसलाबाद जो है वो रेफर कर दिया गया है। जबकि अहले मोहल्ला ने अपनी मदद के तहत मुलजिम को जो है पकड़कर दुर्गत का निशाना बनाया और जिससे वो मुलजिम जो है बेहोश हो गया। उसको भी इलाज मुआवजे के लिए सिविल अस्पताल समुद्री जो है मुंतकिल किया गया है। जबकि पुलिस का कहना है कि ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया और ना ही कोई दरख्वास्त जो है वो मसूल हुई है। तफ्तीश जो है वो जारी है। इस हवाले से मजीद जो है वो अपडेट किया जाएगा। जी वकास जमीन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्र। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होने के बाद 2,17,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता होने के बाद 1,83,470 रुपये का हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। फजील आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सराफा मार्केट के अंदर आज फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता हुआ है। 1000 रुपये सोने की कीमत कम होने के बाद फी तोला सोने की कीमत 2,17,000 रुपये हो चुकी है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद फी तोला सोना जो है वो 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो सराफा मार्केट के अंदर 1,83,470 रुपये हो चुकी है। सोने की कीमत मामूली कम तो हुई है, लेकिन क्या असरात हैं इससे सराफा मार्केट में कारोबार की क्या सूरत हाल है? मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी कामरान, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है सोने के कारोबार की? कीमतें तो ज़्यादा हैं लेकिन थोड़ी सी कम हुई है, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आलमी मंडी में तकरीबन 80 से 90 डॉलर कम हुआ है रेट। अब वो हमारी जो करेंसी है वो बहुत डाउन है, डॉलर बहुत ऊपर है। अब 100 डॉलर के करीब मंडी कम हुई है। कम से कम रेट में 10 से 15 हज़ार का फ़र्क बनता है, लेकिन उसकी रसाई हमें मिल नहीं पा रही मुल्क की मैशियत की वजह से। काम शाम शादियों के सीज़न है, बिल्कुल ये आप बाजार चेक करें, सन्नाटा पड़ा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सराफा मार्केट में सन्नाटा है। इसकी बड़ी वजह जो है वो सोने की कीमत ज़्यादा होना है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 80 से 90 डॉलर सोने की कीमत कम हुई है, लेकिन
पाकिस्तान में सोना ना सस्ता होना जो है वो मईशत पाकिस्तान की कमज़ोर है, जो आड़े आ रही है, जिसकी वजह से सोना महंगा है और कारोबारी हालात सरफा मार्केट के अंदर ना होने के बराबर हैं। जी, फजील अहमद में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लोकल गवर्नमेंट की तरक्याती स्कीमों के हवाले से कोई लाहे अमल तश्कील ना दिया जा सका। लोकल गवर्नमेंट हुक्काम कहते हैं फंड्स की मंजूरी के बाद ही काम शुरू हो सकेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के फंड्स के हवाले से, तो एक बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है कि यहाँ पर अभी तक लोकल गवर्नमेंट के फंड्स के हवाले से कोई भी असम्बली पास नहीं हो रही और इस सिलसिले में 12 रिमाइंडर भिजवाए गए हैं। तो लोकल गवर्नमेंट हकाम का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर पूरे साल में ये मसला सामने आता रहा है कि पहले पिछली हुकूमत की जानिब से जो फंड्स की मंजूरी दी गई थी, फिर उसके बाद ये मसला सामने आया कि उस मंजूरी को लेकर अभी तक कोई भी इक़दाम सामने नहीं आ सके। तो अभी भी यहाँ पर फंड्स के हवाले से यही इशूज़ सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक इस सिलसिले में कोई ख़ास पेशरफ्त सामने नहीं आई। डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक फंड्स की मंजूरी नहीं हो सकी, जिस वजह से शहर भर के जितने भी तरक्याती स्कीमें या डेवलपमेंट स्कीमों के मंसूबे हैं वो अभी तक पेंडिंग चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इन मंसूबों पर जल्द अज जल्द काम होना चाहिए ताकि इसमें जो आप बेहतरी लाई जा सके देही इलाकों में, और इसके अलावा शहरी इलाकों में जितने भी पेंडिंग मनसूबा जाता है उस हवाले से उन पर काम होना ज़रूरी है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि देही इलाकों में जो वाटर सप्लाई स्कीमें होती हैं, सड़कों की टूट फूट के स्कीम की मंजूरी दी जाती है, इसी तरह से शहरी इलाकों में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर व मुरम्मत होती है, सरकारी इमारतों की चार दीवारी के मंसूबे बनाए जाते हैं जिन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। आपका शुक्रिया। सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट अब बच्चों की तादाद के बजाय ज़रूरत के मुताबिक मिलेगा। सीईओज़ एजुकेशन को स्कूल्स की ज़रूरत और तरजीहात के मुताबिक डिमांड तैयार करने की हिदायत की गई है। दिसंबर में ही स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त मिलेगी। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, सेक्रेटरी स्कूल्स की तरफ से तमाम सीईओज़ एजुकेशन को एक मरासला भिजवाया गया है जिसमें कहा गया है कि आइंदा नॉन सैलरी बजट जो है वो बच्चों की तादाद की तनासब की बजाय नीड बेस और जो ज़रूरत की बुनियाद है, स्कूल की डिमांड है, उसके मुताबिक तकसीम किया जाएगा। इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान को इंतज़ार है अगली किस्त मिलने का। तो इस हवाले से तमाम सीईओज़ एजुकेशन को कहा गया है कि अगली जो डिमांड है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाए और इस तरह से किस्त को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि तमाम स्कूल्स को उनकी नीड और डिमांड के मुताबिक जो है फंड्स दिए जाएँ, ना कि पहले की तर्ज पर जिस तरह बच्चों की तादाद के तनासब से तकसीम किया जाता था नॉन सैलरी बजट को वो दिया जाए। इस हवाले से तमाम स्कूल जो हैं वो भी अपनी अपनी डिमांड महकमा तालीम को भिजवाएंगे, जिस पर थर्ड पार्टी के तौर पर सीईओ एजुकेशन तमाम स्कूल्स की जो डिमांड है उसको वेरीफाई करेंगे और तमाम स्कूल्स को उनकी डिमांड और ज़रूरत के मुताबिक जो है नॉन सैलरी बजट दिया जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉन सैलरी बजट दे दिया जाता था लेकिन वहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो पाता था, और कुछ स्कूल ऐसे थे जिनको महज यूटिलिटी बिल्स उनके अदा करना भी नॉन सैलरी बजट से मुश्किल हो जाता था। तो अब फैसला किया गया है कि तमाम जो स्कूल्स हैं वो अपनी नीड और डिमांड जो है इसको देखेंगे और उसी के मुताबिक नॉन सैलरी बजट जो है वो उनको दिया जाएगा ताकि उन स्कूल्स की हकीकी ज़रूरियात जो हैं पूरी हो सकें। क्योंकि नॉन सैलरी बजट का मकसद ही यही था कि यूटिलिटी अलाउंसेस के अलावा स्कूल की फलाह बहबूद के लिए तामीर व मरम्मत के हवाले से, वहाँ पर फर्नीचर के रिपेयर के हवाले से जो काम है उनको मुकम्मल किए जाए। और इस हवाले से तमाम सरबराहान इदारा को इजाज़त है कि वो स्कूल कौंसिल की मशावरत से इस फंड को इस्तेमाल कर सके। तो अब जो अगली किस्त डिस्ट्रीब्यूट होगी स्कूल्स में उसमें इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा कि स्कूल्स की डिमांड क्या है और वहाँ पर ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक उनको नॉन सैलरी बजट दिया जाएगा ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और पहले की तर्ज पर जिस तरह बच्चों की तादाद के तनासब से दिया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया है और अगली किस्त जो जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत डिविजनल एनवायरमेंटल कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख समेत दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत हुई। इजलास में महकमा माहौलियात, ज़राअत, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान ने भी शिरकत की। डिवीजन में इंसदाद स्मॉग के हवाले से 4.5 माह की कार्रवाइयों पर मुत्तल्लिका महकमों ने ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे हैं डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत डिविजनल एनवायरमेंटल कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। महकमा माहौलियात, ज़राअत, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी शरीक। डिवीजन में इंसदाद स्मॉग बारे 4.5 माह की कार्रवाइयों पर मुत्तल्लिका महकमों की ब्रीफिंग। डिवीजन में 1427 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की इंस्पेक्शन, 345 खिलाफ वर्जियाँ,
418 को नोटिस जारी किए गए। ममनुआ मवाद जलाने पर 144 बॉयलर सील, 142 मुकदमा दर्ज, 2 करोड़ 75 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 2835 ईंटों के भट्टों की इंस्पेक्शन के दौरान 688 की खिलाफ वर्जियों पर 921 नोटिस जारी किए गए। 307 भट्टों का ऑपरेशनल वर्क रुकवा दिया गया। चीनी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बुखार, नज़ला, ज़ुकाम के मरीजों में भी होशरुबा इजाफा होने लगा। एक हफ्ते में 4000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, बदलते मौसम से बचने के क्या तदाबीर हैं, जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिनियोट के अंदर टेम्परेचर और फ्लू के पेशेंट्स में होशरुबा इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए, एक हफ्ते के अंदर 4000 से ज़ायद पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं जिनको फ्लू है या बुखार है। हमारे साथ डॉक्टर उमर याद बाजवा मौजूद हैं। सर बताइएगा, पहले तो एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं और मरीजों का फ्लो कितना है क्या यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि आजकल जो है सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है और बारिशों की कमी की वजह से जो खुश्क सर्दी है वो पड़ रही है, जिसकी वजह से बच्चे और बूढ़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं। और ये तकरीबन एक वीक में 4000 से ज़्यादा हमारी जो इमरजेंसी की ओपीडी है वो आ रही है, इमरजेंसी जो पेशेंट हैं वो आ रहे हैं। और डेली तकरीबन हम 500 से 700 के राउंड बोर्ड जो है वो पेशेंट देखते हैं और जिसमें 70% पेशेंट जो हैं वो जस्ट खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि मैं पब्लिकली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग मास्क पहनें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है, डाइट अपनी बहुत अच्छी करें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। और ज़्यादा जैसे क्राउड होता है, जैसे मतलब ये नज़ला ज़ुकाम जो है ये वायरल इन्फेक्शन है और ज़्यादा मिल मिलाप से ज़्यादा फैलता है, तो इससे परहेज़ करें। अच्छा, अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर इसमें कमी आएगी? हाँ, इंशाल्लाह फिर क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा तो इसमें काफ़ी शिद्दत कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर का यही कहना है कि फ्लू से बचने के लिए इस मौसम में ख़ुसूसन गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनमें जाने। कुमैल हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिनियोट में सरकारी रकबा आर्जी कास्ट पर लीज पर दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक कोहली ने चक 13 में बोली कराई। एसी अशफाक अहमद का कहना था कि चक 13 में 50,000 एकड़ रकबा आर्जी कास्ट पर दे दिया गया है। चक 13 में 6 एकड़ रकबा 3 लाख ठेके पर दिया गया है। अहल इलाका की मौजूदगी में शफाफ तरीके से बोली मुकम्मल की गई है। आपको बता रहे हैं चिनियोट में सरकारी रकबा आर्जी कास्ट पर लीज पर दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक कोहली ने चक 13 में बोली कराई। चक 13 में 50,000 एकड़ रकबा आर्जी कास्ट पर दे दिया गया है। चक 13 में 6 एकड़ रकबा 3 लाख ठेके पर दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं अहल इलाका की मौजूदगी में शफाफ तरीके से बोली मुकम्मल की गई है। फैसलाबाद पुलिस के छोटे एहलकारों के लिए खुशखबरी, एहलकारों के लिए प्रमोशन टेस्ट के इनेकाद का फैसला किया गया है। प्रमोशन टेस्ट ए लिस्ट का इम्तहान 13 दिसंबर को लेने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रमोशन टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद एहलकारों से दरख्वास्त तलब 13 दिसंबर को, तहरीरी इम्तहान पास करने वालों से 14 दिसंबर को इंटरव्यूज़ और रे टेस्ट लिया जाएगा। मजमूई तौर पर कामयाब उम्मीदवार ए लिस्ट में दर्ज होकर बी लिस्ट इम्तहान देने के अहल होंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पुलिस के छोटे एहलकारों के लिए खुशखबरी, पुलिस एहलकारों के लिए प्रमोशन टेस्ट के इनेकाद का फैसला किया गया है। प्रमोशन टेस्ट ए लिस्ट का इम्तहान 13 दिसंबर को लेने का शेड्यूल जारी। प्रमोशन टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद एहलकारों से दरख्वास्तें तलब कर दी गई हैं। तहरीरी इम्तहान पास करने वालों से 14 दिसंबर को इंटरव्यूज़ और परेड टेस्ट दिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवार ए लिस्ट में दर्ज होकर बी लिस्ट इम्तहान देने के अहल होंगे। फैसलाबाद में शहरियों ने बच्चा पार्टी के हमरा फनलैंड का रुख कर लिया। फनलैंड में वीकेंड पर छोटे बड़े एंजॉय करने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है वीकेंड पर ही फैमिली को टाइम दे पाते हैं। मजीद शहरियों का क्या कहना है जानते हैं फनलैंड में मौजूद मोहम्मद अली नारू से। अली बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल वीकेंड हो और मौज मस्ती ना हो ये कैसे मुमकिन है। फनलैंड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर फैमिली कसीर तादाद में पहुँची है। छोटे बड़े बच्चे सब इंजॉय करने में मशगूल हैं। किसी को झूले लेने हैं तो किसी को सैर व तफरी करनी है। मेरे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, मोहतरमा आप यहाँ पर आई हैं, साथ में फैमिली मौजूद है, कैसा फील कर रही हैं और हर वीकेंड को आती हैं या इसी वीकेंड पर टाइम मिला? नहीं, हर वीकेंड को आते हैं। आपको पता है बच्चों का लास्ट डे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो बस बच्चों को लेके हर सैटरडे संडे यही हिसाब होता है। वैसे भी आज तो वेदर तो बहुत अच्छा था, सो बच्चों ने जिद की कि नहीं लेके चलो, मासो लेके चलो, तो उनको एंजॉय कराने के लिए लेके आए हैं।
एंजॉय करवाने के लिए आ गए। पॉकेट भी आपकी काफ़ी हल्की होगी एंजॉय के चक्कर थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होगी। ये छोटे से जनाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके, कौन कौन से झूले ले लिए और कब से आए हुए हो? मुझे यहाँ पे काफ़ी देर हो गई है। मैंने अभी तक हिमालय लिया, ड्रैगन लिया और मैंने डिस्कवरी लिया। डिस्कवरी लिया, मज़ा आ रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। साथ में एक और जनाब मौजूद है हमारे, बताइएगा कैसा फील हो रहा है और वीकेंड हफ्ते के बाद थकन उतारने का बेहतरीन तरीका सैर व तफरीह कैसा करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर आपको पता है कि जो मतलब ओवरऑल जो बाहर जगह होती है खुलने खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो सारी फैमिलीज आती हैं तो फुल एंजॉय करती हैं। अब ये सैटरडे का ऐसा दिन है जो अगले दिन छुट्टी होती है तो सारी दुनिया उधर एंजॉय करती है, तो इस तरह हम भी बस एंजॉय करने हैं, तो फ्रेश हो गए हैं सुबह के तक। बिल्कुल एंजॉय कर लिया है, फ्रेश हो गए हैं। और यही नहीं, पूरे फनलैंड में यही हाल है, फैमिली की कसीर तादाद मौजूद है। और मोहम्मद अली नारू हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हिदाया इंटरनेशनल स्कूल केनाल रोड कैंपस फैसलाबाद का इफ्तिताह कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिदाया इंटरनेशनल स्कूल केनाल रोड कैंपस फैसलाबाद की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। डायरेक्टर हाफिज दानियाल अहमद ने मेहमानों और वालदैन को स्कूल का दौरा कराया। हाफिज दानियाल अहमद का कहना था कि हर क्लासरूम में इंटरैक्टिव बोर्ड की मदद से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। स्कूल में खेल कूद के साथ तालीम और बच्चों की तरबियत का खसूसी ख्याल रखा जाएगा। जहांगीर भाई, हिदाया इंटरनेशनल स्कूल इससे पहले लाहौर में भी वर्क कर रहा है। फैसलाबाद में उसकी आज पहली पायोनियर ब्रांच का इफ्तिताह किया गया है और बहुत से पेरेंट्स फैमिलीज़ ने आज विज़िट किया है हमें। और स्कूल के हवाले से अगर मैं बताऊं तो हम बच्चों को एक इंडोर प्ले एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को हम हर क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड्स कर रहे हैं मल्टीमीडिया के थ्रू। और बहुत से हम ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट स्कूल है, हमारा जो करिकुलम है वो OIC इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल करिकुलम है। वालदैन ने स्कूल में बच्चों के लिए फराहम करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बच्चों ने भी स्कूल के प्ले एरिया में खूब इंजॉय किया। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड फॉर किंडरगार्टन। ये बहुत अच्छी प्लेस है हिदाया इंटरनेशनल स्कूल जो हमारा केनाल कैंपस में है। और बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आउटकम बेस्ड लर्निंग की तरफ लेके जाने के लिए बहुत सारी इंतजाम किए गए हैं इसके। और फैसलाबाद में ज़रा हट के ये कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आया और जो कि बहुत अच्छा है। और मैं यही कहूँगी कि खुद भी लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे विजिट भी करें और ज़रूर एडमिशन करवाना चाहिए। और मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ। हिदाया इंटरनेशनल स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में CEO हिदाया इंटरनेशनल स्कूल्स अली रजा बटालवी, चेयरमैन रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डायरेक्टर्स मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक यूसुफ, दानिश एडवोकेट व दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।